मंगलवार का वो दिन था जब सुबह सुबह उठ के मैंने अपने कॉलेज के लिए रेडी हुआ, अपनी मेडिटेशन करी, उसके बाद अपने को तैयार करा, खाना वाना खाया और मेट्रो में निकल गया। कॉलेज के दिन ख़त्म ही होने वाले थे। मैं बड़ा इस सोच में था कि इन चीज़ों को मैं अंडरस्टैंड कैसे करूँ कि अपने आने वाली फील्ड को मैं कैसे चुनूँ। मुझे आने वाले टाइम में जॉब करनी है, अपने लिए फाइनेंशियली करना इकट्ठा करना है और आगे जाके मुझे बड़ा काम भी इस्टेब्लिश करना है। वो सारी चीज़ें बहुत प्रैक्टिकली थिंक में थी। इसी में मैंने अपनी गीता का ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान अपने मन में डाला कि हाँ, कुछ चीज़ें फ्यूचर के लिए मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट मैं अभी के लिए क्या कर सकता हूँ। उस चीज़ को मैंने देखा कि हाँ, आने वाले टाइम में मैं जॉब ज़रूर करूँगा और मुझे करनी भी चाहिए, क्योंकि उससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। बट वो सेंटेंस, वो एक वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। तो उस चीज़ को समझने के लिए मैंने रोबोट कियोस्की की पुअर रिच डैड पुअर डैड की हेल्प ली। सो हे गाइस लिसनिंग माय पॉडकास्ट ऑन, कुछ सीखने के लिए काम करो, ना कि पैसे कमाने के लिए। जो चीज़ मैंने देखी समझी उसको मुझे बहुत कुछ अंडरस्टैंड हुआ, एक बहुत बड़ा डाउट खत्म हुआ। रॉबर्ट कियोस्की एज मेरे टीचर, उस चीज़ को मैं बुक से ये पूरा एक शेयर ले सकता हूँ। बुक को पढ़ते हुए मैंने जाना कि रॉबर्ट कियोस्की ने एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। एक एक मलेशिया में वो रह रहे थे, जहाँ पर उन्होंने इस बात को दर्शाया है कि मैं क्यों एक अच्छा बेस्ट सेलर हूँ, ना कि बेस्ट राइटर। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने उस लेडी से बात की, उनको चीज़ों को समझाया कि आप अच्छी लेखक हैं, आप बेस्ट राइटर हैं, आपकी लिखी किताब मैंने पढ़ी है, बट आपकी नोवेल जो आप लिखते हो वो छप नहीं, मतलब पब्लिश नहीं हो पाती, आगे प्रोसीड नहीं हो पाती। इस चीज़ को उन्होंने समझाया है कि आपको एक पब्लिक स्कूल या फिर एक कम्युनिकेशन स्कूल जाना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को सीख सकें। जब हम कभी मार्केटिंग स्कूल जाते हैं, जब हमें सामने हर एक घर में मतलब चीज़ें बेचनी होती है, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत कुछ इम्पैक्ट लाती है। रॉबर्ट कियोस्की ने उस लेडी को ये सब तक समझाया कि जब हमें ना सुनने की हैबिट हो, मतलब हम जब किसी से ना सुनते हैं, तो हमारा डर और झिझक बहुत खुल जाते हैं, हमारा राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल बहुत खुल जाते हैं। इस चीज़ को मैंने समझा। आगे रॉबर्ट कियोस्की ये बताते हैं कि जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में था, जब मैंने पास आउट कर लिया, तो पहले मैंने मरीन कॉर्प्स में लगा, जहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें बारीकियाँ सीखी, ड्रिलिंग के हिसाब से काफ़ी कुछ सीखा। फिर मैंने अपने आप को एज अ सिखाने के लिए मैं एयर पायलट्स के तौर पर लगा, जहाँ पर मैंने अपने इच्छे मतलब 6 महीने के अंदर से उसको काम को ड्रॉप करके मैं उस वाले दूसरे फील्ड में आ गया, जहाँ पर मैंने चीज़ों को सीखा, अपने मन से सीखा कि एयर पायलट कैसे बनते हैं, मार्शल कैसे बनते हैं, लोगों को गाइड कैसे करते हैं। इस बात से उसके रिच डैड बहुत खुश थे, जबकि वो उन्हें पता था कि वो कुछ कुछ हर एक फील्ड की जो एक वो लंबी लाइन पकड़ने वाले हैं, उस छोटे छोटे ब्लॉक को वो लेके चल रहे हैं, जहाँ पर वो उन छोटी छोटी चीज़ों को ब्लॉक को याद कर रहे हैं, अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है। वहीं पर उसके पुअर डैड, जो कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते थे, बड़े परेशान हैं कि तुमने एक चलती खासी अच्छी खासी जॉब छोड़ दी, क्यों, क्या रीज़न था। जब वो 30 तक हुए, रॉबर्ट कियोस्की ने ये चीज़ डिफाइन करी कि उन्हें रिच डैड की एक बात बड़ी अच्छी लगती थी कि अगर 30 से पहले आप बैंकरप्ट हो तो आप सेफ हो। सेफ तो आप पहले भी रहोगे, बट वो चीज़ें आपको आने वाले टाइम में आपको बड़ी पुश करेगी। उस चीज़ को समझते हुए, उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने वो चीज़ कंटिन्यू करी। आगे जाके उन्होंने एक शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, जहाँ पर वो नाइलॉन और ऐसे कुछ नायलॉन बेस्ड क्लॉथ थे, या फिर जो आपके एक थ्रेड होते हैं, कॉटन का बिजनेस उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की। उन्होंने रिच डैड से बात करी, ये कन्फर्मेशन उनसे लिया कि आने वाले टाइम में नॉर्थ ईस्ट एशिया, आपके यूरोप से ज़्यादा एशिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो उन्होंने उस पर फोकस किया। जब उनका 30वां बर्थडे था, उन्होंने अपना कंटेनर न्यूयॉर्क से मलेशिया में भेजा, जो कि बहुत बड़ा सक्सेसफुल रहा। उन्होंने एक चीज़ इस बुक में डिफाइन, इस चैप्टर में डिफाइन की, और मैंने इससे ये चीज़ ली है कि जो भी उन्होंने काम किया, उन्होंने हर एक चीज़ की बारीकियाँ समझी, जो कि उनको आने वाले टाइम में हेल्प करी थी। वो पैसे के पीछे नहीं थे, उन्होंने ये भी बताया कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि फाइनेंशियली मुझे हेल्प कर सकती थी, पर उन्होंने कोशिश की कि उन चीज़ों को समझा, आगे बढ़ते गए, और धीरे करते करते उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें समझनी स्टार्ट करी। इस चीज़ को समझते हुए मैंने ये अंडरस्टैंड किया, जब वो मेट्रो स्टेशन, मेरा जब लास्ट स्टेशन आ गया था, तो मुझे ये क्लैरिटी थोड़ी बहुत हो गई थी कि हाँ, अगर मैं आने वाले समय में कोई भी जॉब करूँगा, तो मैं इस बलबूते पे करने की कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें मेरे को एक नया कुछ सिखा के जा रही है, कुछ सीख रहा हूँ, उससे स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ। भले सैलरी कम मिल रही है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स। जैसे उस राइटर, जो कि एक उनका इंटरव्यू चल रहा था रॉबर्ट कियोस्की जिस लेडी के साथ, वो बहुत अच्छी राइटर थी। रॉबर्ट कियोस्की ने बड़ी अच्छी तारीफ की कि मैंने आपके छोटे मोटे आर्टिकल्स, नॉवेल्स पढ़े हैं, जो कि बहुत कम पब्लिश हुए हैं, बट जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने आपको कंटेंट पढ़ा है, तो मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि आप लिटरली बहुत अच्छे बेस्ट राइटर हो, आपकी राइटिंग बहुत कमाल है।
बट वो पब्लिश नहीं हो रही, पर आपको पैशन का वो पैसा नहीं मिल रहा है। तो उस चीज़ को उन्होंने समझाया था। जिस तरह से इंटरव्यूअर ने उनकी बात को नेगलेक्ट किया कि अब मैं स्कूल जाऊंगी इन चीज़ों को देखने के लिए, कि मैं कुछ सीखने के लिए मैं स्कूल जाऊंगी और मैं घर पे जा के बेचूंगी, वो एक मेंटली मतलब कह सकते हैं बैरियर था। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं लिसनर से अपनी बात कहने के लिए सक्षम नहीं हूँ तो मैं किस टाइप का मतलब पॉडकास्टिंग कर सकता हूँ। तो वो चीज़ मैंने समझी। उन्होंने हर एक फील्ड पे ध्यान देने के लिए कहा कि हमें राइटिंग, स्पीकिंग और कम मतलब हाउ टू कमांड द क्राउड, ये कैसे कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। वो हमारी आने वाली लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, हेल्प करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी सर ने एक एग्जांपल और दिया था कि उनकी इस लाइफ स्पैन में उन्होंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि उनसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, पर लिटरली अपनी कम्युनिकेशन स्किल ख़राब होने से वो बिल्कुल भी नहीं कमा रहे थे। इस चीज़ को देखते हुए मैं बस यही कहूँगा कि हाँ, इन्होंने इस बुक से मैंने इस चैप्टर से मैंने अंडरस्टैंडिंग की है कि कोई भी आने वाले टाइम में मैं कुछ भी काम करूँगा तो जॉब करने की कोशिश करूँगा तो बहुत चीज़ें होगी कि मैं उसको अंडरस्टैंड कर सकूँ, उन चीज़ को समझ सकूँ, पूरी कोशिश करूँगा। सो आई रियली थैंक्स टू इट एंड हैप्पी होली। थैंक यू सो मच।